हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11 साउंड, हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। देखो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में मैंने बता दिए थे आपको कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और साउंड वेव में जो जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, पिच हो गया, टोन हो गया, सारी डिफरेंस मैंने करा दी है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हिंदी में बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। देखो, जैसे कि हमने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा लाइट, उसमें रिफ्लेक्शन होता है ना, सेम वही कहानी है। मान लो कोई भी एक वॉल होगी, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई, वो गई और टकरा के वापस आ गई। ठीक है, तो वही नियम रहेगा, वही रूल रहेगा कि जिस एंगल से जाएगी, जितने एंगल से, उतने ही एंगल से वापस आएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमें मेन पढ़ना है, एक वर्ड आता है एको। एको बोल लो, इको बोल लो, कोई वो नहीं है। हिंदी बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना। पहले होता क्या, प्रतिध्वनि होता है कि मान लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है सामने, या माउंटेन है, या कोई पहाड़ी है, ठीक है, तो जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आवाज़ हमें कुछ देर बाद वापस ही वही सेम टू सेम रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनाई देती है, परावर्तित होकर वही हमें सुनाई देती है। उस आवाज़ को बोलते हैं एको। ठीक है, किसी भी एक इको को प्राप्त करने के लिए जो मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम टू ऑब्टेन एन इको इज 0.1 सेकेंड। मतलब किसी भी प्रतिध्वनि को प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम समय चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, 0.1 सेकेंड का। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस होता है एयर में साउंड का 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगाना है कि कोई भी अगर मुझे इको ऑब्टेन करनी है, तो जो ऑडियंस है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जो श्रोता है और जहाँ से ध्वनि टकरा के आएगी वापस, ठीक है, उन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा वो निकालेंगे। देखो, मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है कोई सा भी, ठीक है, मान लो इंसान ही है कोई, तो ताली बजाएगा, तो ये साउंड जाएगी और टकरा के वापस आएगी। ठीक है, तो इसने डिस्टेंस जो कवर करा वो डबल करा, जो डिस्टेंस इसने कवर करा वो क्या करा, डबल, क्योंकि पहले साउंड गया फिर टकरा के वापस आया। और मैंने क्या बोला था कि मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब मुझे न्यूनतम दूरी चाहिए ध्वनि का जो स्रोत है वहां से लेकर जो परावर्तित सतह है वहां से। ठीक है, तो अपने को सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए, डी, है ना। लेकिन जो इको होता है वो होता क्या है कि गया और टकरा के वापस आया। और जो ये टाइम है, ये टाइम भी किस चीज़ का है कि साउंड जा रही है ट्रैवल करके और टकरा के वापस आ रही है, वो उसका साउंड है। ठीक है, हमने 7 चैप्टर में पढ़ाई है, जो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपने को कितनी दे रखी है, 344, और टाइम कितना है, 0.1। 344 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 लिख दो और एक के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये आया अपने पास 2D। 2D मतलब कि ये डिस्टेंस आया यहाँ से यहाँ तक का और वापस यहाँ चले जाने का। अपने को चाहिए सिर्फ जाने का, तो जो 2 वहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17.2 मीटर। मतलब हुआ ये कि अगर मुझे कोई भी एको प्राप्त करनी है तो सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 17.2 मीटर की। ठीक है, हिंदी में ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो हमें कोई भी प्रतिध्वनि प्राप्त हो सकती है। इस फॉर्मूले को याद रखना, प्रतिध्वनि से रिलेटेड, एको से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें यही फॉर्मूला लगेगा, 2D = V × T। 2 क्यों लगाया है मैंने बता दिया है कि जब आप साउंड ट्रैवल करेगा टकरा के वापस आएगा, तो इसने डबल डिस्टेंस के लिए वो कवर करा है, और हमें क्या निकालना था, सिर्फ सिंगल डिस्टेंस निकालना था, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, इसी में ही एक टॉपिक आता है रिवर्बरेशन।
रिवर्बरेशन, हिंदी में बोलते हैं अनुरणन। अनुरणन होता क्या है ये समझते हैं पहले। अनुरणन होता है कि द प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड, मतलब कि जैसे मान लो कोई खाली कमरा है, ठीक है, उसमें हम कुछ बोल रहे हैं, बोलने से क्या होता है कि जो हमारी साउंड है ना वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो आवाज़ एंड में जाके बहुत खराब हो जाती है और वो आवाज़ ना बनी रहती है उस हॉल में। अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम कहेंगे तो उसको बोलते हैं आवाज़ का गूंजना। आवाज़ गूंज रही है, ये नहीं कि एक बार ही बोला वही चीज़ हमें टकरा के वापस सुनाई देगी, ऐसा नहीं। जो हमने बोला वो गूंजती चली जा रही है, गूंजती चली जा रही है, उसका रिफ्लेक्टेड क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। हिंदी में बोलते हैं अनुरणन को कि कोई भी ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है उसका बहुल परावर्तक हो रहा है। बहुल मतलब कि बहुत बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, दो बार नहीं हो रहा, बहुत बार हो रहा है। तो वो जो ध्वनि होती है ना वो उस कमरे में बनी रहती है। कभी देखा होगा, आप नोट करा होगा कि मान लो आप किसी भी क्या नाम है, कोई खाली कमरा है उसमें गए हैं, बोल रहे हैं, आवाज़ गूंज रही है ना, और वही उसी कमरे में बेड रख दो, सोफ़ा रख दो, पर्दे लगा दो, है ना, और सामान हमारा अलमारी ये सब रख दो, फिर बोलो, उसी कमरे में आवाज़ क्या होगी, गूंजेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब वापस साउंड एब्जॉर्बेंट चीज़ आ गई है। वो क्या कर रही है, साउंड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है, रिवर्बरेशन और इको में फ़र्क बहुत सिंपल है कि इको होता है कि जब हम बोले वो गई चीज़, आवाज़ और टकरा के वापस आ गई, ख़त्म, एको। रिवर्बरेशन क्या होता है कि वो आवाज़ का मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है, इसका एक ही बार हो रहा है, इसमें मल्टीपल टाइम होता है। हिंदी में इसमें परावर्तन हो रहा है पर एक ही बार हो रहा है, इसमें परावर्तन हो रहा है लेकिन बहुल, मतलब बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, एक से तो ज़्यादा ही बार होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस रिवर्बरेशन, कि रिवर्बरेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, अनुरणन को हम कम कैसे कर सकते हैं। 3-4 तरीके हैं। पहला फाइबर बोर्ड लगा दे, है ना। फाइबर बोर्ड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। एक बात दिमाग में बिठा लो कि जो हार्ड ऑब्जेक्ट होगा ना वो साउंड को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा ना वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ दिमाग में बिठाओ, ठीक है, कि जितने भी कठोर पदार्थ होंगे वो ध्वनि को क्या करेंगे, परावर्तित करके भेज देंगे, लेकिन जितने भी सॉफ्ट मतलब मुलायम होंगे ना एकदम पदार्थ, वो क्या करेंगे, ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे, ठीक। तो रिवर्बरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्दे लगा सकते हैं, फाइबर बोर्ड लगा सकते हैं, या जितने भी अगर हॉल है तो हॉल में जितने भी सीट होगा उसके जो कवर्स होंगे उसको हम क्या बनाएंगे, जो सॉफ्ट बनाएंगे ताकि वो साउंड जो है उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि जो रिवर्बरेशन है ना वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, आवाज़ गूंजती बहुत है उसमें, ठीक। तो ये डिफरेंस है इको रिवर्बरेशन में, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें ये फॉर्मूला याद रख लेना। और ये रिवर्बरेशन के बारे में अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई साउंड का जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है उसके यूजेस क्या क्या है, 3-4 यूजेस है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।